हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है अपना बिजनेस लॉ, जिसका यूनिट 5 देखेंगे अपन आज और पार्ट है 4। देखिए, इसके पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को गेट से रिलेटेड जानकारी दी थी कि गेट क्या होता है, किस प्रकार से गेट की स्थापना हुई थी, उसकी प्रस्तावना पृष्ठभूमि आप लोगों के सामने रखा था और गेट के कार्य, गेट के उद्देश्य क्या है, गेट के अंतर्गत जो विभिन्न वार्ताएं हुई, जो विभिन्न राउंड चला और गेट के फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन जो है अपन ने 3 पार्ट में किया था, जिसके अंतर्गत गेट का आज चौथा पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को एक समझौते के बारे में बताऊंगी जो कि उरुग्वे समझौते के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उरुग्वे समझौता जो कि 8वां सम्मेलन हुआ था, 8वां जो राउंड हुआ था, उसमें जो है उरुग्वे समझौता हुआ था। तो पहले इसकी जो है थोड़ी सी जानकारी अपन जो है पुराने जो वार्ताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको जो ये उरुग्वे समझौता है वो अच्छे तरीके से आए। देखिए, मैंने आप लोगों को थर्ड लेक्चर में, थर्ड पार्ट में आप लोगों को बताया था डिफरेंट राउंड ऑफ गेट। गेट के जो विभिन्न वार्ताएं हैं उसमें जो पहले से लेकर के 6 वार्ताएं जो हुई थी, उसमें प्रशुल्कों में कटौती करने के संबंध में जो है सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, सहमति प्रदान करी थी। लेकिन वो जो है प्रतिबंधों का क्या करने लगे, गलत उपयोग करने लगे। प्रशुल्कों को कम करने के साथ साथ उनके गैर प्रशुल्क संबंधी प्रावधान भी वो प्रतिबंध भी लगाने लगे, जिसके कारण से सदस्य राष्ट्र जो है उसमें जो है शुल्क प्रतिबंध और गैर प्रशुल्क प्रतिबंध भी लगाया गया। तो फिर 7वां दौर जो आया उसमें प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क दोनों के प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात कही गई। और ये जो दौर था वो एक महत्वपूर्ण दौर माना गया था और टोक्यो दौर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है 8वां राउंड हुआ, 8वां दौर शुरू हुआ। गेट वार्ताओं का जो 8वां दौर है, डेट नोट कर लेंगे स्टूडेंट, सितंबर 1986। गेट का जो 1986 में जो है कुल 8 राउंड हो चुके थे। 8वां राउंड था 1986 में। जो पहला जो राउंड है 1947 में जिनेवा में शुरू हुआ था और इस तरह से 1986 में सितंबर में जो है 8वां दौर हुआ, जो कि उरुग्वे में पुंता डेल एस्टे में शुरू हुआ। और 1990 के अंत तक क्या हो गया था, उसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर 1990 में मंत्री स्तरीय सभा में जो कृषि क्षेत्र है उस पर गतिरोध हो जाने से जो वार्ताएं भंग हो गई। फिर फरवरी 1991 में वार्ताओं को पुनः प्रारंभ किया, जो अगस्त 1991 तक जो वार्ताएं हैं वो चली। तो 1991 में जो 20 दिसंबर 1991 को गेट के डायरेक्टर जो कि जनरल ऑर्थर डंकल थे, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, 20 दिसंबर 1991 में गेट के जो जनरल थे उनका नाम था आर्थर डंकल। तो उन्होंने जो है उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप रखा और वो प्रारूप डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। डंकल प्रस्ताव क्यों रखा गया? क्योंकि जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या था, डंकल था, ऑर्थर डंकल था, तो उनके नाम पर जो है डंकल प्रस्ताव रखा गया
और जो समझौता था वो उरुग्वे शहर में था, इसलिए उसको उरुग्वे दौर या उरुग्वे समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जो समझौता था उसमें एक नियम था, एक स्लोगन था जिसको ध्यान रखेंगे, इसे स्वीकार करो या छोड़ो। क्या कहा मैंने? इसे स्वीकार करो या छोड़ो। जो दस्तावेज था, जो मंच में रखा गया था, 1992 से 1993 तक सक्रिय रूप से इसमें विवादित रहा, लेकिन जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने जिनेवा में इसे क्या किया, पुनः विचार के लिए प्रतिपादित किया और 31 अगस्त 1993 को व्यापार विनियमन समिति, जिसको ट्रेड नेगोशिएशन कमिटी टीएनसी ने उरुग्वे दौर की 15 दिसंबर 1993 को अंतिम बैठक जो है बुलाई गई। अंतिम बैठक की घोषणा करी सभापति ने, कब किया? 15 दिसंबर 1993 में। तो ये जो 7 वर्षीय 1986 से लेकर के शुरू हुआ और 1993 में इसका जो है अंत हो रहा है, तो 7 वर्षीय जो उरुग्वे दौर है उसकी बातचीत जो है 15 दिसंबर 1993 को समाप्त हुई। तो 15 अप्रैल 1994 में सदस्य राष्ट्रों ने गैट के उरुग्वे चक्र पर समझौता जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके कारण से 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। 1993 के दिसंबर माह में जो है एंड हुआ और 1 जनवरी 1995 को जो है गैट का जो है अस्तित्व समाप्त होकर के WTO की वहां पर स्थापना हुई। गैट के सभी राष्ट्र सदस्य 1 जनवरी 1995 तक विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण निर्णय लिया गया कि गैट का अस्तित्व अभी 1 वर्ष तक और निरंतर बना रहेगा। तो 12 दिसंबर 1995 को जो है गैट को समाप्त किया गया। हालांकि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हो गई थी, लेकिन फिर भी गैट को समाप्त नहीं किया गया था और लगभग 5 दशक तक विश्व व्यापार की निगरानी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सजग प्रहरी के रूप में जो है गैट को 12 दिसंबर 1995 को खामोशी के साथ अलविदा कह दिया गया। तो गैट की उरुग्वे वार्ता के कारण गैट जो है विश्व व्यापार संगठन में बदल गया। देखिए 8 सम्मेलन जो है 8 दौर जो है गैट के अंतर्गत हुए, जिसमें 8वें दौर जो उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, ये जो दौर था अंतिम दौर था, जिसमें गैट ने विश्व व्यापार संगठन को आमंत्रित किया और स्वयं क्या हो गया, अलविदा हो गया। तो गैट का जो उरुग्वे दौर है उसमें 15 दिसंबर 1993 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई, जिसमें जिनेवा शहर में संपन्न हुआ और डंकन प्रस्ताव पर 117 देश ने उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी क्या था, शामिल था। लेकिन जो मुद्दे हैं वो अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के देशों में जो मतभेद के कारण इस समझौते में अनेक बाधाएं आई और दोनों प्रतिनिधि जो है मतभेद को दूर करके गैट समझौता लागू करने के लिए जोर देने लगे, प्रयास करते रहे, लेकिन जो है दिसंबर माह तक भी मतभेद दूर नहीं हो पाया। तो एक समय तो ऐसा भी आया कि सदस्य देशों के बीच में एकदम गहरे जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और लगने लगा कि वार्ता जो है असफल हो जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामने एक संकट आ जाएगा, लेकिन उरुग्वे दौर का सफल समापन एक महत्वपूर्ण घटना रही, जो कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं डंकन प्रस्ताव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा है, सबसे पहले जानेंगे कि डंकन प्रस्ताव का भारत पर जो प्रभाव पड़ा उसकी आलोचनाओं को देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में जो डंकन प्रस्ताव है उस पर लंबी बहस चली,
जहां एक पक्ष जो है इसे स्वीकार करने लगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका काफी विरोध करने लगा। लेकिन 15 दिसंबर 1993 को भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और सरकार की जो आलोचना है वो भी की गई, लेकिन और आरोप भी लगाया गया कि गेट समझौता राष्ट्र हित के विरुद्ध है और भारत जो है आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। लेकिन हस्ताक्षर करना ही था तो भारत देश ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जो डंकल प्रस्ताव है उसमें विरोध के कुछ प्रमुख मुद्दे थे, जिन मुद्दों को अपन लाइन से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे जो है डंकल प्रस्ताव के विरोध में थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि डंकल प्रस्ताव जो है गेट के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का साधन है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में भारत में आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकंजा कसेगा और भारत जो है आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विश्व व्यापार में क्या करने लगी कि प्रवेश करने लगेगी, जिससे कि अपना जो देश है वो उपनिवेशवाद हो जाएगा और भारत जो है गुलाम हो जाएगा। और निर्यात बढ़ने की जो दलील है वो भी एक संदिग्ध की स्थिति में थी, क्योंकि विश्व में जो है पूरे विश्व में मंदी का दौर जो है चल रहा था। ये तो थी पहली आलोचना। दूसरी आलोचना की गई सब्सिडी को लेकर। यदि किसानों को पानी, बिजली, खाद, उर्वरक ये सारी चीजों पर सब्सिडी बंद कर दी जाती है तो कृषि व्यापार करना क्या हो जाएगा, गरीब किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा, कृषि की कमर टूट जाएगी। तो एक बात ये भी था कि डंकल प्रस्ताव से को मान लो पूरे रूप से उसको स्वीकार करना है तो भारत जो है उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर बड़ा विरोध किया गया कि डंकल प्रस्ताव के कारण भारत पर जो है बौद्धिक संपदा के एकाधिकार की गहरी मांग पड़ेगी, क्योंकि जो रासायनिक दवाएं हैं, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, प्रौद्योगिकी है, ये सारी चीजों पर जो पेटेंट है पश्चिमी है और भारत को उनकी भारी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। तो भारत का कुछ भाग जो है निर्यात भी करना पड़ेगा, लेकिन जिन वस्तुओं की निर्यात में वृद्धि होगी देश में उन वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर वस्तुओं का निर्यात ज्यादा होने लगा तो फिर भारत देश की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दवाइयों की कीमत बढ़ने से देश पर घातक प्रभाव पड़ेगा और आयातित दवाइयों की कीमत जो 60 से 100-200% तक जो है मतलब दुगना तिगुना जो है उसमें वृद्धि की संभावना है। और जो दवाइयाँ पहले से क्या हो जाएगी, काफी महंगी हो जाएगी और महंगी होने के कारण, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं कहाँ से आएगी, विदेश से आएगी। विदेश से आने के कारण जो है ये दवाइयाँ महंगी हो जाएगी और कानून जो है पेटेंट कानून के अंतर्गत इनकी कीमतें जो है निर्धारित करना और उनका अधिकार लेना। दवाएं निर्माता जो है पेटेंट कानून के अंतर्गत जो 50% की रॉयल्टी उन्होंने मांगा था और पेटेंट करने पर जो 20 वर्ष की अवधि में निर्धारित की गई थी, ये सारे समझौते से भारत को ये अधिकार होगा कि वह जो है लाइसेंस को क्या कर दे, समाप्त कर दे और दवाओं की कीमत पर क्या करे, नियंत्रण रखे। किंतु ये जो है कड़ी शर्त थी और ये भी आशंका थी कि दवाई के जो फॉर्मूले हैं उसके लिए भी जो है हमको क्या करना पड़ेगा, आयात पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे देश की जो औषधि है वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। साथ ही साथ ये तो लेकर के दवाई की बात थी और सब्सिडी को लेकर के, और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज था वो था वस्त्र उद्योग और सिले सिलाई कपड़ों के व्यापार को भी गेट के दायरे में लाना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने क्या है इसको विफल कर दिया। तो इस प्रकार से डंकल प्रस्ताव की जो है कड़ी आलोचनाएं की गई।
तो डंकल प्रस्ताव के कारण से भारत ने जो है बहुत सारी चीजें खोई है और कुछ पाया भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों को उन्होंने खोया भी है। तो ये जो 8वां दौर था, जो कि उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, जिसमें डंकल प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके नाम से ये जाना जाता है। डंकल प्रस्ताव की जो विशेषताएं हैं, उसकी मुख्य बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गैट के जो 8वें दौर हुई थी, उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया गया था, जिसकी भारत देश ने आलोचना की है। देखिए, पहला जो चीज रखा था कृषि व्यापार को लेकर के, पहली बार जो है कृषि व्यापार पर गैट के वार्ताओं में शामिल किया गया था। क्योंकि देखिए, पहले से लेकर के 6 तक के जो दौर हुए थे, उसमें केवल प्रतिबंधों की समाप्ति के लेकर के, प्रशुल्क में प्रतिबंधों को समाप्त करने के संबंध में ही जो है सारे दौर हुए थे। केवल प्रशुल्क में कटौती करने के संबंध में ही दौर हुए थे। लेकिन जो 8वां दौर था, वो सारी चीजों को परिवर्तन करने वाला दौर था, जिसमें पहली बार जो है कृषि व्यापार का मुद्दा वहां पर उठाया गया। दूसरी चीज थी, पहली बार वहां पर गैट वार्ताओं में सेवाओं के व्यापार क्षेत्र को भी शामिल किया गया। सेवाएं जैसे कि बैंकिंग है, बीमा है, यातायात है, मतलब परिवहन है, और श्रम की गतिशीलता, ये सारी चीजों की सेवाओं को लेकर के वहां पर नियम बनाए गए, जो कि पहला था और आखिरी था, मान के चलिए, क्योंकि 8वां जो उरुग्वे दौर था वो आखिरी दौर था। इसके पहले के दौर में ये सारी मुद्दों पर बात नहीं उठाया गया था, लेकिन 8वां जो दौर था, जिसके जनरल अर्थर डंगल थे, तो और सदस्य देशों के बीच में सेवाओं को लेकर के जो है व्यापार क्षेत्र को भी शामिल किया गया। पहला था कृषि व्यापार को लेकर के, और दूसरा है सेवाओं के व्यापार को लेकर के। तीसरा है रेडीमेड वस्त्र और सूती वस्त्र उद्योग को भी इस दौर में फिर से शामिल किया गया। चौथी चीज थी इस राउंड में जो है ट्रिप्स समझौता और ट्रिम्स समझौता, जिसको मैंने अपने पहले के लेक्चर में आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी दिया है। ट्रिप्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, और ट्रिम्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें जो है व्यापार संबंधित विदेशी विनियोग उपाय, यह ट्रिम्स। तो विदेशी विनियोग को शामिल किया गया, और बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट आदि जो बातें हैं इसमें शामिल की गई, जो कि नए सिरे से गैट के अंतर्गत इसमें लाया गया। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जो है प्रशुल्क में 10% कटौती करने की, और कुछ में इसे पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव जो है इस दौर में रखा गया था, जो कि महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी वस्तु पर जो प्रतिबंध है उसको पूरी तरीके से क्या करना, समाप्त करना। तो इस प्रकार से जो है डंकल प्रस्ताव की विशेषताएं थी, जो कि कृषि व्यापार, सेवा व्यापार, ट्रिप्स समझौता, ट्रिम्स समझौता, वस्त्र उद्योग, और प्रशुल्क में 10% की कटौती करना, और कुछ वस्तुओं के प्रशुल्क को पूर्णतः क्या करना, समाप्त करना को लेकर के समझौता हुआ, करार हुआ। इस दौर में जो है ये सारे मुद्दों पर क्या है, बात चलाई गई, जो कि 8वां दौर है, उरुग्वे दौर है, जिसमें जो है डंकल प्रस्ताव क्या किया गया, रखा गया। जो डंकल प्रस्ताव है उसका भारत पर जो है अनुकूल प्रभाव भी पड़ा और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। डंकल प्रस्ताव से भारत ने कुछ खोया भी और कुछ पाया भी। तो ये जो डंकल प्रस्ताव है, इसमें भारत ने बहुत सारी चीजों को पाया भी है, बहुत सारी चीजों को खोया भी है। जो कि 8वां राउंड था, अंतिम राउंड था,
उरुग्वे दौर था, जिसमें जो है WTO की क्या की गई, स्थापना की गई और 1 साल तक गैट को फिर भी जीवित रखा गया। फिर बाद में जो है दिसंबर महीने के 1995 में जो है दंकल प्रस्ताव गैट को क्या किया गया, पूरी तरीके से अलविदा कह दिया गया। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है अपन इतना ही रखते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डंकल प्रस्ताव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताया और डंकल प्रस्ताव में जो आलोचना जो भारत के आलोचकों ने की है वो बताया और डंकल प्रस्ताव की विशेषताओं को बताया और डंकल प्रस्ताव की पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी कि जो उरुग्वे दौर है, 8वां दौर है, उसके अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है। उस दौर को कब प्रारंभ किया गया, 1986 में प्रारंभ किया गया और 7 सालों तक जो है ये 8वां राउंड चला है, जिसमें जो है मतभेद की भी स्थिति पैदा हो गई और मतभेद को सुलझाना, निपटाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ देश जो कि विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, वे जो है अपने बात पर क्या रहे, अडिग रहे, जिसके कारण से भारत ने क्या किया, कुछ चीजों पर न चाहते हुए भी समझौता किया और जो है देश को आर्थिक रूप से जो है गुलामी करने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। तो ये जो 8वां दौर था वो एक जो है महत्वपूर्ण दौर था, जिससे देश में क्या हो गई, आंधी आ गई। एक प्रकार से जो है ये दौर जो है महत्वपूर्ण दौर भी है और जो है परिवर्तन लाने वाला दौर है, जो कि अंतिम दौर था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने जो है संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि इसका सफल समापन भी हुआ तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का इस पर प्रभाव भी पड़ा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डंकल प्रस्ताव से भारत ने क्या क्या चीजों को खोया है और किन किन चीजों को पाया है। तो डंकल प्रस्ताव का जो चौथा लेक्चर है आपने देखा, वो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को डंकल प्रस्ताव के संबंध में पूरी विस्तार से जो है जानकारी दी है। उरुग्वे दौर डेट सारी याद रखना है आपको, कितने तारीख को, कौन से महीने में, कौन से साल में जो है समझौता हुआ, शुरू कब हुआ, और इसका मैंने आप लोगों को स्लोगन भी बताया है, स्वीकार करो या छोड़ो। ये जो है स्लोगन, इसमें जो है अंतिम दौर में, अंतिम प्रारूप में डंकल प्रारूप जो बना और जो इनके जनरल का नाम था गैट के, अर्थर डंकल था, जिसने 20 दिसंबर 1991 को उरुग्वे दौर का अंतिम प्रारूप रखा और जो 1992 में 1993 तक जो है सक्रिय रूप से ये विवादित रहा, 92 से 93 तक के। और इसके बाद जो सदरलैंड ने जो है जिनेवा में इसे फिर से विचार करने के लिए प्रतिपादित किया था और उस पर जो है एक समिति बैठाई गई थी, जिसको व्यापार विनियमन समिति कहते हैं, 1993 में। और 15 दिसंबर 1993 को जो है अंतिम बैठक में सभापति ने क्या किया, घोषणा किया, जो कि पूरा 7 सालों तक चला है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके संबंध में कोई भी दिक्कत आती है या मुझसे कोई भी भूल हो गई होगी तो आप मुझे सुधारने के लिए जो है मुझे जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं जो है अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को सुधार सकूं। और जो है अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे गैट से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को पूरे दौर बताए हैं, सारे दौर को जो है आप अच्छे से देख लेंगे। मैंने आप लोगों को उसमें वर्ष बताया है, स्थान बताया है और उसमें क्या परिणाम थे, क्या विषय पर चर्चा की गई, ये सारे दौर को समझाया है। सो थैंक यू सो मच।